In last part we have studied about conduction mode of heat transfer जो कि सिर्फ solids में होता है. Now we are going to study about the second mode of heat transfer which is convection. The mode of transfer of heat takes place in liquids and gases. ये वाला जो ट्रांसफ़र का मोड है वो लिक्विड्स और गैसेस में होता है. When a liquid or a gas is heated, its particle near the source of heat gets heated and move upwards. जब हम किसी लिक्विड या गैस को हीट करते हैं तो उसके जो पार्टिकल होते हैं सोर्स के पास में, मतलब हम जिस जगह पर उसको हीट कर रहे हैं उसके आसपास के जो पार्टिकल्स होंगे वो गर्म हो जाते हैं और ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट कर देते हैं. द स्पेस लेफ्ट बाय दैम इज़ क्विकली फील्ड बाय द कोल्डर पार्टिकल्स फ्रॉम द सराउंडिंग. और जैसे ही वहाँ के जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट करते हैं तो आसपास के जो पार्टिकल्स हैं वो उसकी खाली जगह को ले लेते हैं. नाउ दीज पार्टिकल्स गेट हीटेड एंड राइज अपवर्ड. तो वो फिर क्या होगा, फिर वो पार्टिकल्स जो है वो गर्म होंगे और ऊपर की तरफ उठेंगे और यहाँ जो जगह खाली हुई वहाँ पे आसपास की जगह के जो पार्टिकल्स है वो आ जाएंगे. द प्रोसेस कंटिन्यूज एंड ग्रेजुअली मोर एंड मोर पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड और गैस कीप्स ऑन गेटिंग हीटेड. और ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू चलता रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल जो है लिक्विड या गैस के वो हीट होते रहते हैं. In the process of convection, the heat gets transferred onto a substances by actual movement of the heated particles within the substance. इसके अंदर क्या होता है कि जो हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है एक सब्सटेंस के अंदर, वो क्या होता है उसके जो पार्टिकल्स है उसके एक्चुअल मूवमेंट, उनका एक्चुअल मूवमेंट होता है ना. जैसे अभी हमने देखा कि वो पार्टिकल नीचे की तरफ होता है, वो हीट होके फिर ऊपर की तरफ राइज होता है, आसपास वाले पार्टिकल उसकी जगह ले लेते हैं, फिर वो भी हीट होने लग जाते हैं. तो इस तरह ये जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र है कन्वेक्शन, इसके अंदर जो पार्टिकल है वो एक्चुअली उनके मूवमेंट होता है, इसीलिए वो जो पार्टिकल्स है वो हीट होते हैं. द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन पार्ट्स ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड द कन्वेक्शन करंट. और यहाँ जो मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का वो क्यों होता है, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण होता है, क्योंकि जो पार्टिकल हीट हुए उनका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा जबकि आसपास के पार्टिकल्स जो है उनका टेम्परेचर कम होगा. तो यहाँ जो टेम्परेचर डिफरेंस आता है अलग अलग सब्सटेंस के अलग अलग पार्ट्स के बीच में, उसके कारण हीट का ट्रांसफ़र होता है और ये मोड ऑफ ट्रांसफ़र कहलाता है कन्वेक्शन करंट. एनीथिंग डैट कैन फ्लो इज़ कॉल्ड अ फ्लूइड. हर वो चीज़ जो फ्लो कर सकती है, बह सकती है, उसको हम बोलते हैं फ्लूइड. सिंस गैसेज एंड लिक्विड्स बोथ कैन फ्लो दे आर नोन एज फ्लूइड. गैसेज और लिक्विड दोनों ही बह सकती है, फ्लो हो सकती है, इसीलिए इनको हम फ्लूइड्स कहते हैं. लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू ऑब्जर्व दैट हॉट एयर राइसेस अप. अब हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे जिससे हमें ये पता चलेगा कि गर्म जो हवा होती है वो ऊपर की तरफ उठती है. एक्टिविटी 4, टू शो दैट द फ्लो ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन. हीट का जो फ्लो होता है कन्वेक्शन के द्वारा वो बताया हुआ है. हमें इसके लिए जो मटेरियल्स रिक्वायर्ड है वो है राउंड बॉटम फ्लास्क, इस तरह का राउंड बॉटम फ्लास्क रिक्वायर्ड है. कोल्ड वाटर, फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, ये केमिकल है, उसके हमें कुछ क्रिस्टल्स चाहिए. कैसे उसको परफॉर्म करना है, जेंटली प्लेस अ स्मॉल क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इनटू अ राउंड बॉटम फ्लास्क कंटेनिंग कोल्ड वाटर. ये एक फ्लास्क है राउंड बॉटम फ्लास्क, इसके अंदर ठंडा पानी भरा हुआ है और इसके अंदर हम पोटेंशियल परमैंगनेट के कुछ क्रिस्टल डाल देंगे. हीट द वाटर नियर द क्रिस्टल विद अ स्मॉल बर्नसन बर्नर. ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ द पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन. The purple colored solution rises from the place of heating, moves a bit away and then moves down to the bottom of the beaker. तो इसके अंदर हम जब देखेंगे हम क्या करेंगे, ये जो पोटेशियम परमैंगनेट के जो क्रिस्टल्स हैं इनको हीट करेंगे. जब इसको हीट करेंगे तो हम देखेंगे कि जो पानी का कलर है वो कैसा हो जाता है, चेंज हो जाता है, पर्पल कलर का होने लग जाता है. जैसे जैसे पर्पल कलर का पानी है वो पहले ऊपर की तरफ उठेगा, ऊपर की तरफ उठकर फिर वापस आके इस तरफ से यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाएगा. तो इस तरह से हम ये देखेंगे कि ये जो एक्सपेरिमेंट है इससे हमें क्या पता चलता है, जब लिक्विड्स को हम हीट करते हैं तो वो जो हीट है एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर कैरी करता है और उसके अंदर पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है. जैसे यहाँ जो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे वो हीट हुए, उनका कलर चेंज हुआ, वो पार्टिकल्स ऊपर की तरफ गए और फिर यहाँ नीचे की तरफ आए. तो ऐसे धीरे धीरे और दूसरे पार्टिकल्स यहाँ पर आते रहेंगे, वो हीट होते रहेंगे और पूरे पानी का कलर धीरे धीरे चेंज हो जाएगा. नेक्स्ट हमें दिया है कन्वेक्शन इन गैसेस. गैसेस जो होती है वो बैड कंडक्टर होती है हीट की, लेकिन हीट ट्रैवल होती है इसके अंदर कन्वेक्शन के थ्रू.
Again we are given an activity 5, to show that gases conduct heat by convection. Materials required rectangular box with glass front candle. हमें इस तरह से एक रेक्टेंगुलर बॉक्स चाहिए जिसका ग्लास फ्रंट हो, फ्रंट वाला हिस्सा कांच का हो, और एक कैंडल चाहिए। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स लेंगे, उसका फ्रंट ग्लास का होगा, और एक स्मॉल इसके एक साइड पर हम एक स्मॉल विंडो जैसा बना देंगे। उसके अंदर हम एक पेपर पाइप फिट करेंगे जो कि 4 से 5 सेंटीमीटर होगा डायामीटर में। उसके टॉप पर इस तरह से पेपर पाइप फिट करेंगे। ये एक्चुअली एक चिमनी है, हम इसको एक चिमनी की तरह बना रहे हैं, और वहाँ पर हम एक स्मॉल कैंडल जला देंगे इस चिमनी के नीचे, और यहाँ पर हम एक शोल्डरिंग पेपर जो होता है वो यहाँ पर रख देंगे। तो जब ऐसा हम करेंगे तो क्या देखेंगे, स्मोक प्रोड्यूस्ड बाय द स्मोल्डरिंग पेपर एंटर्स द बॉक्स एंड गेट आउट्स थ्रू द चिमनी। ये जो हमने यहाँ पे कैंडल जलाई, तो जब हमने कैंडल जलाई तो उससे धुआं उठेगा, और वो धुआं जो है वो बॉक्स के अंदर जाएगा, और ये जो दूसरी तरफ हमने जो चिमनी सा बना रखा है वहाँ से निकलेगा। द कैंडल प्लेस्ड बिलो द चिमनी हीट्स अप एंड द एयर इन इट सराउंडिंग। ये जो चिमनी के यहाँ पे हमने जो कैंडल रखी है, ये कैंडल क्या करेगी, आसपास की जो हवा है उसको गर्म कर देगी। और हॉट एयर जो है, हॉट एयर हमेशा क्या होती है, लाइट होती है, इसलिए वो ऊपर की तरफ उठना चालू करेगी और चिमनी के थ्रू बाहर आ जाएगी। टू रिप्लेस दिस एयर एंड स्मोक फ्रॉम द स्मोल्डरिंग पेपर आर सक्ड इनटू द बॉक्स। और इसको रिप्लेस करने के लिए ये जो पेपर लगाया था हमने स्मोल्डरिंग पेपर, यहाँ से जो स्मोक है और एयर है वो अंदर की तरफ जाएगा। जो अंदर की तरफ जो एयर आएगी, इनकमिंग एयर, और जो स्मोक है वो इस वाले फ्लेम के कारण हीट हो जाएगा और चिमनी के बाहर चला जाएगा। इससे हमें क्या पता चलेगा कि ऑन हीटिंग कन्वेक्शन करंट्स आर सेटअप इन गैसेस एंड द गैसेस ट्रांसफर हीट बाय कन्वेक्शन। कि हीट होने पर गैसेस जो है वो कन्वेक्शन करंट को सेटअप कर देती है, उसमें कन्वेक्शन करंट होना स्टार्ट हो जाते हैं और हीट का ट्रांसफ़र होने लग जाता है। सम एप्लीकेशंस ऑफ कन्वेक्शन करंट्स, कन्वेक्शन करंट के क्या क्या यूजेस हैं वो बता रखे हैं। ऑन हीटिंग कन्वेक्शन करंट आर सेट इन लिक्विड्स एंड गैसेस। लिक्विड और गैस को जब हम हीट करते हैं तो उसके अंदर कन्वेक्शन करंट बनने लग जाते हैं। द कन्वेक्शन करंट इन लिक्विड्स एंड गैसेस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन नेचर इन आवर डेली लाइफ। हमारी डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर और हमारे नेचर प्रकृति के अंदर इन कन्वेक्शन करंट जो होते हैं लिक्विड्स और गैसेस के अंदर, उनके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। सम एप्लीकेशंस ऑफ कन्वेक्शन करंट आर डिस्क्राइब्ड बिलो। कुछ एप्लीकेशंस बता रखी कन्वेक्शन करंट की। सबसे पहला है वेंटिलेशन इन रूम्स। वार्म एयर बीइंग लाइटर राइजेज अप एंड लीव्स द रूम थ्रू द वेंटिलेटर्स प्रोवाइडेड नियर द सीलिंग। सीलिंग जो कमरे की छत होती है उसके पास में हमारे जनरली वेंटिलेटर्स लगे हुए होते हैं। गर्म हवा जो होती है, हवा गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती है, और ऊपर की तरफ वो जो खिड़की सी या कुछ जाली जैसा वेंटिलेशन के लिए लगा हुआ होता है, उससे गर्म हवा कमरे के बाहर चली जाती है। टू मेक अप फॉर दिस फ्रेश एयर फ्रॉम आउटसाइड एंटर द रूम थ्रू द डोर्स और विंडो। और गर्म हवा वहाँ से बाहर चली जाती है तो नई जो फ्रेश एयर है वो कमरे के अंदर एंटर होती है खिड़की या दरवाज़ों से। द कन्वेक्शन करंट सो सेट इन द एयर हेल्प्स इन सीकिंग द एयर इन द रूम फ्रेश। और ये जो कन्वेक्शन करंट सेट होते हैं कमरे के अंदर एयर में, इसी के कारण हमारा जो कमरे के अंदर की हवा है वो फ्रेश रहती है। गर्म हवा होगी वो बाहर निकलती रहेगी वेंटिलेशन से, जबकि दरवाजे और खिड़कियों से फ्रेश एयर अंदर आती रहेगी। लैंड एंड सी ब्रीज। लैंड एंड सी ब्रीज आर एक्चुअली कन्वेक्शन करंट। लैंड और सी ब्रीज जो होती है वो असल में कन्वेक्शन करंट्स होती है। ड्यूरिंग द डे द लैंड वार्म्स अप मोर देन द सी। द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेस अपवर्ड। दिन के टाइम में क्या होता है कि जो ज़मीन है, लैंड है, वो सी से कंपैरेटिवली जल्दी गर्म हो जाता है, और लैंड के ऊपर जो एयर है वो गर्म हो जाती है और ऊपर की तरफ उठने लग जाती है। और इसकी टू टेक इट्स प्लेस द कूलर एयर फ्रॉम द सी मूव्स टूवर्ड्स द लैंड। और वो जो वहाँ जो जगह खाली हुई है उसको लेने के लिए सी की से ठंडी हवाएं जो है वो लैंड की तरफ आती है, और ये जो एयर का मूवमेंट हो रहा है वो ये जो कन्वेक्शन करंट है सी से लैंड की तरफ, ये कहलाता है सी ब्रीज। जैसे ये डायग्राम में बता रखा है, ज़मीन जो है ये ज़मीन है, ये पानी है, सी है। यहाँ पे ज़मीन जो है दिन के टाइम वो जल्दी गर्म हो जाएगी, यहाँ की जो हवा है वो गर्म होकर ऊपर की तरफ उठेगी,
और जो समुद्र की तरफ, सी की तरफ जो ठंडी हवा है वो इसकी जगह पर आ जाएगी, और ये जो ब्रीज़ होती है ये कहलाती है सी ब्रीज़। आफ्टर सनसेट द लैंड लूजेज हीट फास्टर दैन द सी वाटर, और जब सनसेट हो जाता है, सूरज डूब जाता है, उसके बाद जो ज़मीन है वो अपनी हीट जो है वो जल्दी लूज़ कर देती है सी वाटर के कंपैरिजन में। एज अ रिज़ल्ट द एयर ओवर द सी इज़ वार्मर एट नाइट, इसीलिए सी के ऊपर जो एयर होती है वो रात में गर्म होती है। द एयर ओवर द सी बीइंग वार्मर राइजेज अप एंड टुक इट्स प्लेस, और जो एयर होती है वो क्या होती है, गर्म होगी सी के ऊपर तो वो ऊपर की तरफ उठेगी, और ठंडी हवा जो है लैंड से वो सी की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो कन्वेक्शन करंट होता है लैंड से सी की तरफ, ये कहलाता है लैंड ब्रीज। सी से लैंड की तरफ सी ब्रीज, और लैंड से सी की तरफ लैंड ब्रीज। जो वर्ड पहले आ रहा है वो उस ब्रीज नाम से जाना जाएगा। सम अदर एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन करंट्स इन आवर डेली लाइफ आर डिस्क्राइब बिलो। कुछ और एप्लीकेशन बता रखा है कन्वेक्शन करंट का हमारी डेली लाइफ में। वाई आर एयर कंडीशनर फिटेड एट हायर लेवल ऑन द वॉल ऑफ द रूम, क्यों जो एयर कंडीशनर एसी लगाए होते हैं कमरे में, वो कमरे में दीवारों पर ऊंचाई पे लगाए जाते हैं, ना कि नीचे। कोल्ड एयर इज़ हैवियर देन वार्म एयर, जो ठंडी हवा होती है वो भारी होती है गर्म हवा से। द कोल्ड एयर फ्रॉम द कूलर एयर कंडीशनर बीइंग हैवियर मूव्स डाउनवर्ड, और इसीलिए जो ठंडी हवा होती है वो क्या होती है, हमेशा नीचे, भारी होती है तो नीचे की तरफ जाती है। बेयर एज द हॉट एयर इज़ द लोअर लेवल मूव्स अपवर्ड एंड गेट्स कूल्ड एंड कम डाउन वंस अगेन। तो क्या होगा, गर्म हवा जो है वो ऊपर की तरफ उठेगी, वहाँ से वो हवा एसी उसको ठंडी कर देगा, और वापस ठंडी होने के बाद वो एयर कहाँ जाएगी, नीचे की तरफ आएगी। इससे कन्वेक्शन करंट सेटअप हो जाएगा एयर में, और कमरा जो है वो जल्दी से जल्दी ठंडा हो जाएगा, क्योंकि नीचे की जितनी भी गर्म एयर है वो कहाँ चली जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। ऊपर एसी उसको जो है ठंडा करके वापस नीचे की तरफ भेज देगा। इसीलिए कमरों के अंदर जो एसी लगाए जाते हैं वो हाइट पर लगाए जाते हैं। लास्ट जो हीट ट्रांसफ़र का हमें मोड दे रखा है वो है रेडिएशंस। अब तक हमने पढ़ा है कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। कंडक्शन होता है सॉलिड्स के अंदर, कन्वेक्शन होता है लिक्विड्स और गैसेस के अंदर। अब जो लास्ट टाइप है रेडिएशन, इसके अंदर द ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर विदाउट एनी मीडियम इज़ कॉल्ड रेडिएशन। ये जो हीट ट्रांसफ़र का मेथड है इसके अंदर हमें कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे पहले हमें मीडियम चाहिए था, सॉलिड लिक्विड गैस, इसमें हमें किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। द हीट फ्रॉम द सन रीचेज अस बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। सन की जो हीट है वो हमारे तक इसी रेडिएशन के प्रोसेस से पहुंचती है। सिमिलरली व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ अ रूम हीटर वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस। जब हम रूम हीटर के पास में बैठते हैं तो हमें इसी प्रोसेस से, रेडिएशन के प्रोसेस से ही हीट मिलती है। और बॉडी ऑल्सो गिव्स हीट टू द सराउंडिंग एंड रिसीव हीट फ्रॉम इट बाय रेडिएशन। हमारा जो शरीर है, हमारी बॉडी, वो हीट लेती और देती इसी रेडिएशन के फॉर्म मेथड से है। ऑल हॉट सब्सटेंसेस, ऑब्जेक्ट्स, वेदर सॉलिड्स, लिक्विड और गैस, ट्रांसफ़र हीट बाय द रेडिएशन। सारे हॉट सब्सटेंसेस या ऑब्जेक्ट, भले वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, वो जो हीट का ट्रांसफ़र है वो इसी रेडिएशन की हेल्प से करते हैं। फायर मेक्स अ वार्म थ्रू रेडिएशन। ये जो हम सर्दियों में इस तरह से आग जलाते हैं और उसके आसपास बैठने से हमें गर्म फील होता है, वो इसी रेडिएशन के थ्रू होता है। रेडिएशंस नीड्स नो मीडियम। रेडिएशंस को मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशन कैन ऑकर इवन इन वैक्यूम। हीट का जो ट्रांसफ़र है रेडिएशन के थ्रू वो वैक्यूम में भी हो सकता है। वैक्यूम ऐसी जगह होती है जहाँ पर एयर भी प्रेजेंट नहीं हो। एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएंट हीट। रेडिएंट हीट कंसिस्ट ऑफ थर्मल रेडिएशन। रेडिएंट हीट जो होती है उसके अंदर थर्मल रेडिएशन से मिलकर बनी होती है। व्हेन थर्मल रेडिएशंस फॉल ऑन अ बॉडी अ पार्ट ऑफ इट इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय इट। जब किसी भी बॉडी के ऊपर थर्मल रेडिएशंस गिरती है तो उसका कुछ हिस्सा वो एब्जॉर्ब करती है, सोख लेती है। द एब्जॉर्ब रेडिएशन मेक्स द मॉलिक्यूल्स टू वाइब्रेट मोर वाइब्रसली। जो रेडिएशन जो एब्जॉर्ब करते हैं उससे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो और ज़्यादा तेज़ से वाइब्रेट करने लग जाते हैं। द इंक्रीज मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन मेक द बॉडी हॉटर। और जितना ज़्यादा वो वाइब्रेट करेंगे उससे जो बॉडी है वो उतनी ही ज़्यादा हॉट हो जाएगी। द क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ हीट। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसने कितनी हीट जो है वो एब्जॉर्ब करी है, ये डिपेंड करेगा कि जो सोर्स ऑफ हीट है उससे उसका डिस्टेंस कितना है। जैसे अगर हम
एग्जाम्पल देखें, अगर हमने कहीं आग जलाई है और उसके पास में हम बैठते हैं, हम जितना आग के पास जाएंगे उतना ही ज़्यादा हमारी बॉडी ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करती है और हमें गर्म फील होता है। जितना दूर जाएंगे उतनी ही हमें हीट कम फील होती है, हमारी बॉडी कम हीट एब्जॉर्ब करेगी। ब्लैक बॉडीज़ आर बेटर हीट एब्जॉर्बर दैन द वाइट बॉडीज़। काले कलर की जो बॉडीज़ होती है वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करती है वाइट बॉडी के मुकाबले। ब्लैक बॉडीज़ आर बेटर फॉर हीट रेडिएटर्स दैन द वाइट बॉडीज़। ब्लैक बॉडी बेटर हीट रेडिएटर है वाइट बॉडीज़ के कंपैरेटिवली। इसीलिए कार के अंदर जो रेडिएटर्स होते हैं, कार, बसेस या रेफ्रिजरेटर्स के अंदर जो रेडिएटर्स होते हैं वो जनरली ब्लैक कलर करे हुए होते हैं। A firefighting suit is bright and shiny so that it does not absorb more heat. फायर फाइटिंग सूट जो कपड़े पहने होते हैं, जो फायर ब्रिगेड वाले जो होते हैं वो यूज़ करते हैं, तो वो जो कपड़े होते हैं वो हमेशा ब्राइट कलर के होते हैं और शाइनिंग होते हैं ताकि ज़्यादा हीट उसमें एब्जॉर्ब नहीं हो। जितना ज़्यादा डार्क कलर होता है उतनी ही ज़्यादा हीट जो है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। अ ब्राइट शाइनी सरफेस इज़ अ पुअर एब्जॉर्बर ऑफ हीट रेडिएशन बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द रेडिएशंस फॉलिंग ऑन इट। जो ब्राइट शाइनी सरफेस जो होता है वो पुअर एब्जॉर्बर होता है हीट का, हीट नहीं सोखता है ज़्यादा, क्योंकि वो अब उसके ऊपर जो भी हीट गिरती है उसको वो क्या करता है, हीट रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देता है, फिर से चली जाती है। नेक्स्ट हमें एक एक्टिविटी गिवन है, एक्टिविटी 6, टू शो दैट ब्लैक बॉडीज़ आर बेटर हीट रेडिएटर्स दैन द वाइट बॉडीज़। इसके अंदर हमें बता रखा है कि ब्लैक और वाइट बॉडी में कंपैरिजन करके कि ब्लैक बॉडी जो है वो बेटर हीट रेडिएट करेगी वाइट बॉडी के कंपैरेटिवली। इसके अंदर हमें 2 कैन चाहिए, थर्मामीटर चाहिए और ब्लैक एंड वाइट पेंट चाहिए। यहाँ पे हम 2 आइडेंटिकल एक जैसे टीन के कैन लेंगे, एक को ब्लैक पेंट कर देंगे जबकि एक को वाइट पेंट कर देंगे। इसके अंदर हम गरम दोनों में बराबर अमाउंट में गर्म पानी डालेंगे, 70 डिग्री आसपास के टेम्परेचर होगा उसका, और इसके अंदर हर एक के अंदर एक एक थर्मामीटर रख देंगे। दोनों कैन जो है इनको हम शेड में रखेंगे, छाया में रखेंगे आधे घंटे के लिए और बाद में फिर उसका टेम्परेचर रीड करेंगे। तो हम ये देखेंगे टेम्परेचर जो है पानी का वो ब्लैक कैन में कम है जबकि वाइट कैन वाले पानी का टेम्परेचर ज़्यादा है। इससे हमें क्या पता चलेगा कि जो ब्लैक बॉडी है उसने हीट ट्रांसफ़र करी जबकि वाइट बॉडी ने धीरे ट्रांसफ़र करी।